वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जी जनाब, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे कह रहा था कि रंग गोरा करने का किसको जुनून चढ़ा हुआ है और कौन कह रहा है कि आपकी बेटी का रंग गोरा नहीं है। ज़रा उनके नाम भी ज़रा ना मुझे भेजें, उनको भी ज़रा आज हमने डांटना है। और कौन कह रहा है कि जनाब ये फलानी गोलियां खा लो तो तुम पतली हो जाओगी या पतले हो जाओगे। और कौन कह रहा है कि वो जो इंजेक्शन आ गए वो बड़े जनाब आप इंजेक्शन लगाएं तो आप वो फलाने सेलिब्रिटी की तरह घोरे चिट्टे हो जाएंगे। और फिर आपका ये कौन कहते हैं, इन सब के नाम आप दें, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और फिर आप देखें इनको हम कैसे राइजिंग पाकिस्तान में डांटते हैं। लेकिन डांटना आपको पता है मुझे आता नहीं है। इस काम के लिए मैंने एक ऐसी डॉक्टर साहबा ढूंढी है कि जब उन पे कैमरा कट होगा तो आप कहेंगे अच्छा नहीं, इनको भी नहीं आता। इसलिए कि रमज़ान ट्रांसमिशन में पीटीवी होम की रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने इनको कराची सेंटर से बहुत ज़्यादा इन मौज़ूआत पे, बल्कि ज़रा डिफरेंट मौज़ूआत पे, न्यूट्रिशन और अफ्तारियों के हवाले से बात करते सुना। लेकिन आज डॉक्टर हिना अनीस जो कि एक स्किन और न्यूट्रिशन की गुरु और माहिर डॉक्टर हैं, आज मैंने उन्होंने फैसला किया है कि इन 3-4 मौज़ूआत पे हमने गुस्से से आपको डांटना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इतने स्माइलिंग फेस के साथ तो आप नहीं डांट सकेंगे। देखिए, डांट कभी कभार वो होनी चाहिए जो प्यार से आपके दिल में उतर जाए और दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, तो वो वाला आज हम काम करेंगे ना जो कहते हैं ना, दिल से कही हुई बात दिल तक जरूर जाती है। अच्छा, लेट्स सी कि उनके दिल तक पहुंचती है कि नहीं। लेकिन ये 2-3 बातें जो डॉक्टर हिना और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इंजेक्शन से मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल उनके सोशल मीडिया पे इश्तहार भी चल रहा है। ये एक्चुअली होता क्या है? इस इंजेक्शन में क्या चीज़ आपकी बॉडी में डाल रही होती है और जिससे रंग गोरा कहते हैं, और ये कैसे खतरनाक है? अच्छा, पता क्या है कि इन इंजेक्शन में सबसे पहले आपका सवाल है होता क्या है। इन इंजेक्शंस में ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, विटामिन ए, कुछ पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं कि वो किस कंपनी की प्रोडक्ट है। अच्छा। चाइना, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका, हर जगह से ब्रांड्स आ रही हैं। अब हम और पाकिस्तान में भी उसकी डुप्लीकेट्स बन रही हैं। सबसे बड़ी बात है, लेट्स सपोज ये जो ग्रीन कलर का वाज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अगर किसी फॉरेन कंट्री का है तो इसी की डुप्लीकेट पाकिस्तान बना देगा। ठीक है। तो उसमें वो बॉक्स के अंदर सिर्फ ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है, अंदर तो वो नहीं होता। तो वो कुछ प्रैक्टिशनर्स जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, नर्स हैं, स्टाफ हैं, एस्थेटिक क्लिनिक हैं, उनको भी कभी कभार ऐसा नहीं पता होता, वो वेंडर्स आके दे जाते हैं। तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जब मरीज़ के अंदर जाती हैं तो उसका कोई एफिकेसी नहीं होती। आप सिर्फ नॉर्मल सलाइन लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। अब क्या होता है कि अब ये ग्लूटाथायोन और विटामिन सी हैं क्या? ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, आपकी फ्री रेडिकल को कंट्रोल करते हैं। और विटामिन सी और ग्लूटाथायोन जब आपकी बॉडी को डिटॉक्स होगा तो कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, ये मिलके आपके मेलानिन को इंक्रीज करेंगे और जो डार्क मेलानिन्स हैं उनको डाउन करेंगे। तो फिर इस तरह रंग खिलता है। एक्चुअली तो इनका काम ये है। लेकिन क्या वाकई रंग गोरा होता है या खिल जाता है या ग्लो करता है? इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर ये 8 से 10 ड्रिप्स लगाते हैं तो रंग खिल जाता है, गोरा नहीं हो सकता। और वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और इससे शायद आपकी किडनीज या और चीज़ों पे असर। यस, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जब तक डाल रहे हैं वो बॉडी में काम कर रहे हैं और हाई डोजेज में डाल रहे हैं ना, तो जहाँ वो डलना रुक जाएंगे उसका 2 से 3 महीने बाद कलर दोबारा से डाउन होगा। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि अगर आपको ये आईवीज लगाना आप शुरू कर रहे हैं तो आपको उसको मेंटेन करना होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव जगह से लगानी होगी। और फिर भी क्या होगा तौसीक, कलर उतना ही गोरा होगा जितना आपकी थाइस का है या आपके बाजू का ये कलर है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे क्लिनिक पे भी लगती हैं ये आईवीज, लेकिन मैं यहाँ ऑनेस्ट जवाब देने के लिए बैठी हूँ। इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वी कैन नॉट प्ले विद योर जीन। हम आपकी जीन से नहीं खेल सकते। और जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इतना कोई चिट्टा कलर हो जाएगा और सफ़ेद हो जाओगी और एशियन अंग्रेज़ बन जाओगी, अफ्रीकन से अंग्रेज़ बन जाओगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने हाई डोजेज लगवाई और बहुत अपने आप को टॉर्चर किया तो आपकी लिटरली किडनीज पे असर आएगा। किडनीज पे असर आएगा। अच्छा, और अभी तो शायद ये चीज ज्यादातर यंगस्टर्स कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आगे ओल्ड एज में जाके न जाने फिर क्या मसाइल। एग्जैक्टली, हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, कुछ मदर्स आ जाती हैं अपनी बेटियों को लेके कि इसके रिश्ते नहीं आ रहे क्योंकि इसका कलर बहुत सांवला है। आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, या आप सेंटेंस देख रहे हैं, आप कुछ भी करें, इसको गोरा कर दें। तो सबसे पहले मैं उन माओं को समझाऊंगी, उन फैमिलीज़ को समझाऊंगी कि जो एक बच्ची एडोलेसेंस में जा रही है या लड़का भी जा रहा है, स्कूल कॉलेज गोइंग है,
उसको ये बुली ना करें कि तुम काले हो, तुम तो ये सियाह लगते हो, तुम अफ्रीकन लगते हो, तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। देखिए, रिश्ता आपके अपने ख़ानदान, आपकी परवरिश पर होता है, काले और गोरे कलर से नहीं होता। ठीक है ना, लड़की और लड़के की इतनी अच्छी परवरिश करेंगे, उनके रिश्ते वैसे ही हो जाएं। और कलर को अगर आप पीछे पड़ जाएंगे ना, तो उस लड़का या लड़की का कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसने ज़िंदगी आगे क्या गुजारनी है? अगर घर में माँ बाप ही बच्चे को ये कहेंगे तो उसके ससुराल वाले और उसका हस्बैंड क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना। दुनिया में जो टॉप की सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो सब गंदुमी और सांवले कलर की हैं। आप देख लें, मैं नाम ले सकती हूँ, यहाँ पे लिस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, तो वो सब गंदुमी और सांवले कलर की हैं। वो अपने कलर पे कितना प्राउड फील करती हैं। यानी गंदुमी कलर पे भी रेड लिपस्टिक लगाती हैं एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट। सो कलर डजंट मैटर। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा आ जाइए, ये बड़ा जबरदस्त डॉक्टर हिना ने डांटा है ना जी, ऐसा डांटा है समझ आपने। आ गई है उनको, समझ आ गई आ गई। हमने डॉक्टर साहब आपको बुलाया था डांटने के लिए, आप तो मुस्कुरा मुस्कुरा के प्यार से कह रहे हैं प्यार से डांटना चाहिए। बेटा ये देखो, ये जो आपके लिए बॉइल्ड एग बनाया है, खा लो बेटा खा लो। ये तो अच्छा, लेकिन लेट्स सी कि आपकी बात का असर। अगर आपके इस हवाले से साथियों कोई एक्सपीरियंस है अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ, आप हमें ज़रूर भिजवाइए। आपको कोई ख़ानदान में प्रेशर कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उनको डांट सकें। क्योंकि ये अब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हम 21वीं सदी का क्वार्टर गुजार चुके हैं और अभी तक अगर हम ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस रीजन का बहुत बड़ा मसला है कि जी ये पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है ना जी, अंग्रेज के ज़हनी गोरा काला मोटा दुबला, मोटा दुबला और गोरा काला, ये बहुत बड़ा ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। अच्छा जी, अब जरा गोरे रंग में ही जरा क्रीमों पे आ जाए। बिल्कुल। क्या ये दुरुस्त है कि अब क्रैकडाउन भी हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ क्रैकडाउन्स करके, मैंने सुना था कुछ फैक्ट्रियां उन्होंने सील की, बिल्कुल करी। उसके जरा हमें वो एंगल जरा बताइए कि कितना इलीगल है। बहुत, मैं तो सबसे पहले बात करूंगी कि मरकरी नाम का एजेंट होता है, जितना ज़्यादा गोरा करने वाली क्रीम है जिनकी हाई सेल है और वो ये क्लेम कर रही हैं कि भाई हमने तो हाथों पे लगा ली, मुंह पे लगा ली, गर्दन पे, और ऐसे कलर चिट्टे हो रहे हैं। तो वो कलर चिट्टे नहीं हो रहे, वो आपकी स्किन के ऊपर की लेयर ही उतार रहे हैं, तो वो अंदर की लेयर तो साफ ही निकलेगी ना। तो केमिकल इतने उसमें हाई हैं कि वो इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी तो कोई चीज़ असर नहीं कर सकती। हम यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं, जब भी हमको 18 और 20 घंटे का एयर सफ़र करना पड़ता है, तो एक रात में कोई क्रीम आपको या 7 दिन में कैसे गोरा कर देगी? तो फिर उसके असरात क्या होते हैं, वो जो फिर उसके बाद परमानेंट काले असरात इतने बुरे होते हैं कि जो स्किन उस वक्त जल जाती, उस वक्त आपको गोरी नजर आएगी, कुछ अरसे बाद आपकी स्किन इतनी पतली, एक लेयर उतरेगी, दूसरी लेयर उतरेगी, अब जो अंदर की स्किन होगी वो पतली होती जाती है। आप बाहर धूप में निकलेंगे, आपका कलर हो जाएगा रेड। अब वो रेड कलर के पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो ब्लैक कलर के पैचेस पड़ेंगे और वो लाइफ लॉन्ग ब्राउन पैचेस, और इतने बड़े बड़े, कभी फॉरहेड पे, कभी यहाँ साइड बर्न्स पे, कभी अपर लिप्स बच्चियों का या डार्क हो जाता है, वो फिर रिवर्सिबल नहीं होते। उसके लिए हमें बहुत ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। समझिए कि आपने अपनी स्किन की 2 लेयर उतार के रख दी, तो कोई भी ऐसी क्रीम जो कि ये क्लेम करती है कि मैं 7 दिन में गोरा कर दूंगी, 10 दिन में, 15 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, ये सब बुलशिट है। प्लीज़ इसको यूज़ ना करें। और वैसे अपनी स्किन को खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए नॉर्मल मॉइस्चराइजर देखिए, स्किन का एक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए जो कि डेली बेसिस पे करना है। उसमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपने एक अच्छा मुनासिब फेस वॉश लिया जो कि ज़्यादातर कोशिश करें कि हर्ब्स और ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है। मैंने अक्सर PTV पे मैंने पूरी ट्रांसमिशन में आपको होममेड शैम्पूज़, होममेड लोशंस, बॉडी लोशन, फेस वॉश, स्क्रब्स, इनफैक्ट मैंने होममेड सीरम्स, जो कि बहुत एक्सपेंसिव सीरम्स मिलते हैं इंटरनेशनली, 15 और 20 हज़ार रुपए का एक सीरम मिलता है, मैंने उसी के ही आपको कॉम्पोजिशन होममेड बताई हुई है कि विटामिन C सीरम कैसे बनेगा, एंटी एजिंग कैसे बनेगा, आपको विटामिन E और A का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। मैंने ये सिर्फ PTV पे नहीं और चैनल्स पे भी पब्लिक को बहुत सिखाया है। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी क्वालिटी का, तो आप खुद बना लें। उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, आपको 7 से 10 दिन तक फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद आपको रिपीट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना इकोनॉमिकल है, इतना पॉकेट फ्रेंडली है कि आप बना सकते हैं ना। आने वाले शोज में किसी दिन फिर एक दिन यहाँ हम भी जरा उसका कोई ट्रे वरे लगा के एक्चुअली यहाँ भी बन सकता है। वेरी इजी, यहाँ बिल्कुल बन सकता है। कुछ चीजों की मिक्सिंग होती है और बन जाता है। बस ठीक है जी, डन हो गया। तो मैं तो अपने लिए बनवा रहा हूँ डॉक्टर हिना से। सनस्क्रीन जरूर लगाएं, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, उसके बहुत बेनिफिट है। देखिए, हम ये सोचते हैं मैं तो घर में हूँ, मैं धूप में नहीं निकल रही, मैं क्यों लगाऊं?
ये जो लाइट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, ये भी यूवी एज और यूवी बीज हैं, ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर रही हैं। चूल्हे के पास जाते हैं, वो भी हीट और लाइट है, वो भी हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती है। सन ब्लॉक दिन में 2 दफ़ा लगाना होता है। अच्छा, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक सनस्क्रीन एक ही बात है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। अंग्रेजी ऐसे सन ब्लॉक, सन को ऊपर से गुजर जाती, फिर मैं सन को ब्लॉक करने वाली वो जो रेज हमारी स्किन में जा रही है, तो हम स्किन के ऊपर एक बैरियर लगा देंगे तो वो रेज जाके हमारी एक तो डार्क पैचेस नहीं बनाएगा। सन ब्लॉक लगाने से कलर खुद खिलता है, आपका कलर साफ होगा, थोड़ा थोड़ा ना जो जली हुई स्किन होगी वो रिपेयर होने शुरू हो जाएगी। तो कुछ दिनों बाद आप फील करेंगे कि मेरा सन ब्लॉक लगाने से स्किन अच्छी हो रही है। एक विटामिन सी का सीरम रात को लगा लें, एक दिन में नाइसिनामाइड बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन ई का सीरम लगा लें। और ये मैं बताऊं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये कुदरत ने ऑलरेडी हमें दे दी हैं, हमें सिर्फ इसको खाना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, हम वो कर नहीं रहे हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि अच्छी स्किन के लिए कोई 2 चीजें जो हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। एक का मुझे पता है और वो है पानी। बिल्कुल, वो तो आपने कह दिया। पानी बहुत जरूरत है कि पानी सिर्फ स्किन के लिए नहीं, हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी मसल हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए। ये जो हमारे लिगमेंट्स के बीच में जो हमारे मसल्स होते हैं ना, इन सबको 90% वाटर की ज़रूरत है। जब इनको डिहाइड्रेटेड बॉडी होती है तो आपने देखा होगा कि क्रैम्प्स पड़ते हैं, हाथ पाँव अकड़ने लगते हैं, सुकड़ी सुकड़ी सी स्किन हो जाती है। तो वो क्या होता है, जो ब्रेन में पानी मौजूद होता है ना, वो वहाँ से खींच के अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है। तो फिर ब्रेन फॉग होता है, डेमेंशिया हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, माइग्रेन्स के अटैक्स आ रहे होते हैं, अच्छा कुछ नहीं लग रहा होता। पानी की कमी की वजह से भी होता है। पानी तो क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, और उसके अलावा हम अपनी डाइट में क्या शामिल करें? फल और सब्जियां, फल और सब्जी। फल बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी कि फलों में भी फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। फल का जूस नहीं पीना, फल खाना है, पूरा फल खाना है। एक अल्लाह ताला ने फ्रूट बनाया ना, तो उसकी स्किन से लेके उसके बीज तक में अफादियत है। कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कह रही कि आप कीनों के छिलके खाने शुरू हो जाएं कीनों के साथ, लेकिन उसका जो फाइबर है उसको पूरा खाएं, ठीक है ना। हर चीज़ को आप खाएं, खजूरों को जिसको हम बहुत ही मीठा समझते हैं, उसको भी 3 आप रोज़ खा सकते हैं। तो फल खाएं, सब्जियां लातादाद खाएं, सब्जियों को पका के खाएं, हल्का सा स्टीम करके खाएं। ये जो ऑयल में भून भून के खाते हैं ना, ये ना करें, इससे इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सब्जियों के हुकूक पामाल मत करें। वो इतना उसको हम घोटते हैं कि पता नहीं लगता कि टिंडा तोरी और देते हैं, ख़त्म, डेड आपने खा लिया। और दूसरी अच्छी हेल्थ के लिए, एक तो फल सब्जियाँ हो गई, अच्छी हेल्थ के लिए डब्बा, बोतल, टिन में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें। अपने माइंड को ट्रेन कर लें कि मुझे लिविंग फूड खाना है, जिंदा खाना खाना है। वो जो चीज़ जिसको डब्बे बोतल में पैक करके एक्सपायरी डेट लगा दिए, क्या वो लिविंग है? नहीं, वो नहीं है, नहीं है। तो अब आपको ये कॉन्शियसली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करनी है कि दही कौन सा मुझे लेना है, दूध कौन सा लेना है। गर्मियां आ गई हैं और आगे मजीद अगले 2-3 महीने आने वाली हैं, तो वो सत्तू का शरबत और इमली आलू बुखारे का शरबत, बहुत बेहतरीन दही की लस्सी, ये चीजें जो है ना, ये हमारे ऑर्गेनिक इस खित्ते के मशरूम नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। दही की लस्सी, सत्तू का शरबत, इमली का शरबत, ये सब आपके गट में वो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो आपके हाजमे में आपको मदद देते हैं। हाजमा सही हो जाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन टुडे, वैसे तो आइंदा भी आपको हम मदू करते रहेंगे और आपके जो सवालात हैं वो भी हम नोट करते रहेंगे। डॉक्टर हिना जब आया करेंगी तो इनसे आपके सवाल आपके नाम और जगह के नाम के साथ रखेंगे। और आने वाले दिनों में किसी दिन हम ये भी करेंगे कि डॉक्टर साहब आएंगे और शुरू में ही हम अनाउंस कर देंगे, साथ साथ सवाल आते जाएंगे और आप उनके जवाब। तो इस तरह की कहानी भी हम लेकर चलेंगे। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल के बहुत करीब चीज़ है कि जो यंग हमारी बच्चियां हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, उनकी ग़िज़ा और उनको फ्यूचर की मदर्स के तौर पे तैयार करना, एक हेल्दी फिट बॉडी के लिए उनको तैयार करने के लिए कौन सी चीज़ें जो सोसाइटी में आप
देख के आपका दिल दुखता है? सबसे ज़्यादा तो मैं आज ये बातें बताऊं कि जब एक फैमिली होती है ना, तो वो एक दरख्त होता है, इट्स अ फैमिली ट्री, और जो उसकी जो जड़ें हैं ना, वो एक औरत है, माँ है, जो बेटी है हमारे घर में वो भी आने वाली माँ है, तो एक माँ है, एक मदर है। तो उस मदर को जैसी नरिशमेंट अपने बचपन से दी जा रही है ना, क्योंकि देखिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, मैग्नीज की एब्जॉर्प्शन ये हो जाती 25 से पहले तो उसकी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो हाई इन कैल्शियम, हाई इन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एंड आयरन होनी चाहिए, क्योंकि 30 साल के बाद तो कैल्शियम बॉडी में इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता। और औरतों के इतने मसाइल होते हैं, उनके एडोलेसेंस से लेके उनकी प्रेगनेंसी तक, उनकी लैक्टेशन तक, उनको बच्चों की डेवलप करनी होती है, बच्चों को फीड करवाना होता है, फिर आगे आगे जाके मीनोपॉज तक उनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांजिट आ रहे होते हैं हार्मोनल। अगर उनकी हेल्थ इस एडोलेसेंस में ही अच्छी नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं कि जो 50-55 साल तक छोड़े, 40 साल के पे जाने के बाद हड्डियां और घुटने पकड़ के बैठ जाती हैं। इनफैक्ट 20-25 साल की लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई होती है, उनके पैरों में, घुटनों में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12 से लेके जो उम्र शुरू हो रही है 17 और 19 साल तक, ये जो 18 एज है, इसमें इन्होंने अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई और एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो घरों में कोशिश करें कि आयरन डेफिशिएंसी के अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत नुमायां खतरनाक। और पता है आयरन डेफिशिएंसी आपकी हड्डियों में भी आपको करेगी। ये नहीं सब समझें कि सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो हड्डियां दर्द होंगी। आयरन की डेफिशिएंसी से हड्डियां दर्द होंगी, सर में चक्कर आते रहेंगे, गर्दन में दर्द होगा, मेलाजिमा बढ़ता जाएगा, हेयर फॉल होगा, हार्मोन डिस्टर्ब हो तो ये जो लड़कपन है यानी 12 से लेकर 18 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। लड़कियों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी में उनका अगर हेल्थ अच्छी होगी ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। आज की बच्ची में अगर कॉन्फिडेंस है, तो कल जाके वो अपनी नई आने वाली ज़िंदगी को, अपने बच्चों को जब वो पैदा करके बड़ा करेगी, तो उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से कर सकेगी। हमने क्या है कि इन बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड देना है। घरों में बच्चियों का ख्याल रखें, उतना ही ख्याल रख लें जितना लड़कों का ख्याल रखा जाता है, तो लड़कियों का भी उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी मुस्तकबिल की माएँ हैं। और अगर माँ की परवरिश, माँ की नरिशमेंट खुद अच्छी नहीं हुई होगी, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये आने वाली जनरेशन को कैसे नरिश करेंगी? वो कौन सी चीज़ है जो डॉक्टर हिना अनीस की डाइट प्लान में, जिंदगी में, उनके घर में, फ्रिज में कभी नहीं आती? कोई एक चीज। सोडास, फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड, जितनी ये जो बॉटल और डब्बे में आने वाले जूसेस और ड्रिंक्स मेरे घर में नहीं आ सकते। वैसे मेरे घर में ये भी नहीं आते, लेकिन एक और चीज है जो नहीं आती, पाबंदी है। गेट से अंदर एंट्री गार्ड वहीं रोक लेता है। क्या? चीनी इन अ सेंस, वो भी अगर 1 किलो चीनी है ना, तो 6 महीने तक पड़ी हुई होगी, चाहे वो मासी वगैरह की उनकी चाय में जाएगी, या मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कर लेते हैं, 1 टीस्पून चीनी डाल लेते हैं वो एक दफ़ा। बट चीनी, और तीसरी चीज़ भी है, क्या? ऑयल। ये जो कमर्शियल ऑयल्स है ना, लोगों को मैंने कहानियाँ सुनते हुए कहते हुए सुना, रमज़ानों में हमारे यहाँ इतना लीटर ऑयल आ गया, इतना महंगा हो गया। मैंने कहा मुझे परवाह ही नहीं है ऑयल, जितना भी महंगा हो जाए, आई डोंट केयर। मेरे यहाँ आता ही है, सच नहीं है। ऑयल का स्प्रे आएगा, 2-2, 3-3 महीने तक एक स्प्रे चलेगा, व्हाटएवर स्प्रे किया। देखें अल्लाह ताला ने ना बहुत सारी हमारी नेचुरल चीज़ों में नेचुरल फैट्स छुपा के रखे हुए। आप वो चीज़ें लें, नट्स एंड सीड्स ने, उसमें नेचुरल फैट्स हैं। हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट मतलब चीनी मौजूद है, हर चीज़ में और फैट्स मौजूद हैं। कभी मैंने ये बात बिल्कुल फेक एक और ऐड करूँ, चीनी की तो ज़रूरत होती है जिस्म में, चीनी की तो थोड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन वो नेचुरल सोर्सेज से लें। एवरीथिंग व्हाटएवर वी ईट इट टर्न्स इनटू शुगर। यानी जो भी हम खाते हैं वो चीनी में बदल जाता है। आपकी ज़िंदगी को कभी भी ऊपर से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। भाई देखिए, जिस काम के लिए हमने डॉक्टर हिना अनीस को आज बुलाया था, वो काम उन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हमने बुलाया था कि जरा आए, जरा डांटे लोगों को, लेकिन ये इतने अच्छे स्माइल के साथ, डांट तो बिल्कुल दूर की बात, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जरा फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते हैं, हम प्यार से समझाते हैं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट वाज टू हैव यू ऑन द सेट्स, और ये मुलाकात आइंदा होती रहेगी। आप डॉक्टर हिना से क्या पूछना चाहते हैं, किन मौज़ूआत पे बात करना चाहते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप और हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा। आज का प्रोग्राम काफ़ी हैपनिंग था, बहुत कुछ इसमें हम आपके लिए लेकर आए थे, हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा। खुश रहे, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।